लूका अध्याय 11 वचन 27 और 28। धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, तेरी माँ और जिसने तुझे जन्म दिया, जिसके पास तूने दूध पिया, बड़ा हुआ, पाला गया, तेरी माँ धन्य है। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। क्या लिखा है? धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आप में से सब लोग, पहली बात लिखा है ना, परमेश्वर का वचन सुनते तो है, लेकिन मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपको पता है। तो सब लोग कहेंगे हम मानते हैं, लेकिन क्या आप 100% मानते हो, 70% मानते हो, 50% मानते हो? आपको पता है। बच्चों को मार्क्स 100 पे 100 या 100 के 90, 100 के 80 इस तरह होता है ना। उसी तरह मानने की बात में आए, पता चलेगा कि आप कितना मानते हो। आज सुबह मैं चर्च में था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे आज सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग घर में एक बात बोली, कुछ लोग मेरा ही नहीं मानते, तेरा क्या मानेंगे? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के भवन में, जो बातें सुनते हैं और उन्हें मानते हैं, वो कैसे है? प्रभु बोल रहे हैं, वह उस मनुष्य के समान जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो दारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वहाँ पक्का बन गया। घर जब फाउंडेशन, नींव पक्का है, तो आंधी आने दो, बारिश गिरने दो, तूफान आने दो, शायद भूकंप भी आने दो, अगर आंधी भी आए, भूकंप भी आए, अगर आपने पक्का बनाया है फाउंडेशन डाल के घर को पूरा, तो घर नहीं गिरता। यहाँ लिखा है, देखो, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। भूमि गहरी खोद कर, जब घर बनाते हैं कई लोग 2 फीट 3 फीट खोदते हैं गड्ढा, लेकिन असली बात है 5-6 फीट खोदना ज़रूरी है। कई लोग उसको सीरियस नहीं लेते, 2 फीट में 3 फीट में बनाते हैं, लेकिन जब आंधी आई, बारिश आई तो घर ना हिल जाता है, गिर जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं गहरी खोद कर। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, गहराई में जाकर जाल डाल। आत्मिक जीवन में मसीह को मानने के बाद गहरे में जाना है। कई लोग ऊपर तैरते हैं, ऊपर पानी में, स्विमिंग पूल में बच्चे तैरते हैं ना, ऊपर तैरते हैं। अंदर जाना है गहरे में। स्विमिंग पूल के बाद तालाब में जाना है, तालाब में के बाद नदी में जाना है, नदी में के बाद समुद्रों में जाना है। जो गहराई में तैरते हैं वो क्या होगा? प्रैक्टिस होगा, वो हर मुकाबला, हर मुश्किल को जीत लेगा। तो आज मसीहत भी कई लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं। स्विमिंग पूल में जो बच्चे जैसा तैरते हैं वैसा मसीह को ऊपर विश्वास करना। थोड़ा ज़रूरतों के लिए, थोड़ा बीमारी आया, थोड़ा ज़रूरत आया, यीशु मसीह को मानो, फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो फिर प्रभु को छोड़ दो। ऐसा ऊपर मानने वाले के बारे में लिखा है यहाँ। वो लोग मेरी बात नहीं मानते, हे प्रभु कहते हैं, लेकिन बात नहीं मानते। लेकिन जो लोग गहराई में जाते हैं, मतलब अंदर से जो भी प्रभु कहता है मैं मानूंगा, जो भी प्रभु अपने वचन के द्वारा चर्च में मुझे बताते हैं मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे लिए है। जो मानते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, वो आशीष पाएंगे। पतरस ने प्रभु की बात माना, जाल डाला गहरे में जाकर, तो बहुत मछलियाँ पकड़ा। उसी तरह जो लोग प्रभु की बात मानते हैं उनका घर पक्का नींव पे बना हुआ है। मतलब विश्वासी लोग, जितने भी तकलीफ़ें आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, कुछ भी आए ना, आप चर्च नहीं छोड़ते, प्रार्थना नहीं छोड़ते। अगर डेथ भी हो गया किसी का, फिर भी आप प्रभु को नहीं छोड़ते। सबसे भयानक चीज़ डेथ है ना, वो भी हो गया, आप नहीं छोड़ते प्रभु को। किसी का भी हो गया ना, आप प्रभु को बिल्कुल नहीं छोड़ते, अगर आपका विश्वास नीचे नींव में, गहरे में बना हुआ है।
अगर आपका विश्वास, या नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, अगर पक्का बना हुआ है जितना भी तकलीफ आया प्रभु को नहीं छोड़ दे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर दारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। अगर नींव नहीं है, मिट्टी पर बना लिए, तो एक बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आया तो घर गिर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर जितने नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे बनाते हैं, बहुत बड़ी आंधी आती है तो घर 2-3 मंजिल गिर जाता है, क्योंकि नींव पक्का नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, उन्होंने नींव मिट्टी पे बनाया। लेकिन जो लोग गहराई में गड्ढा खोद कर बनाते हैं उनका घर पक्का रहेगा। घर का मतलब, नींव मतलब विश्वास। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पे पक्का है, चाहे जितने भी तकलीफ़ें आया प्रभु को नहीं छोड़ दे। अगर आपका नींव हल्का है, मतलब आपका विश्वास ना हल्का है, उतल पुतल, तीतर बीतर, चंचल, चंचल का शब्द आपको पता है, चंचल मतलब थोड़ा समय अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद, बुरा है, कौन है वो मुझे पता नहीं, प्रभु नहीं चाहिए। चंचल दिल, उतल पुतल, उतर चढ़ाव मसीही भक्ति में नहीं होना चाहिए। एक बार विश्वास किया, एक बार पकड़ा तो आखिरी सांस तक जिंदा खड़ो प्रभु के लिए। चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का चरण नहीं छोड़ना है। इस विषय के बारे में प्रभु बोलते हैं, जो लोग प्रभु की बात मानते हैं वो लोग जितने भी खुशी में, दुख में, हर विषय में प्रभु को पकड़े रहते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में, आपका हालत एक ही है, प्रभु का धन्यवाद ही देते हो, तो आप पक्के नींव पे हो। अगर आपका छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रभु को छोड़ देते हो, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, फास्टिंग नहीं करते, या क्या बताए, आराधना नहीं करते अपने घर में, वचन नहीं सुनते, मूड ऑफ हो जाते हैं, हे प्रभु के कैटेगरी में है। प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। कहना मानना है, परमेश्वर की बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ व्यवस्था विवरण में इजरायली लोग भी ऐसे ही सता रहे थे प्रभु को। जब अच्छा था, परिस्थिति ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते थे। जब हालत बिगड़ता था, प्रभु को कुड़कुड़ाते थे, मूसा को सताते थे, मूसा से वाद विवाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत कुछ होता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोला, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वहाँ तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब आज्ञा सुनना है। आज कई लोगों को क्या है ना, जो अच्छा है, जो पसंद है, जो कर सकते हैं उसे मानते हैं। जो थोड़ा टफ है, करना मुश्किल है, प्रभु की बात मानना मुश्किल है, तो कहते हैं मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं सब आज्ञा नहीं मान सकती। लेकिन वचन में लिखा है सब आज्ञा मानना है। जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वहाँ तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपको एक बात बताता हूँ, जो सुनता है परमेश्वर उससे ही बात करता है। आप लिख लो, जो प्रभु की बात सुनता है, जो प्रभु की दास की बात मानते हैं, उनसे ही प्रभु बात करता है। जब पूरी आज्ञा परमेश्वर हमें अपने दास के ज़रिए देता है, सब कुछ हम सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेंगे और सारे आशीर्वाद हमारे घर में आएंगे। क्या आशीर्वाद है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गाय, भेड़, बकरी, पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। सारे आशीर्वाद जो परमेश्वर ने दिया व्यवस्था विवरण में, आशीष का वचन सारे पूरे होंगे। आज मेन फोकस एक ही है हमारा, क्या है इस वचन का मुद्दा, कि हम प्रभु की बात मानना है। कुछ लोग प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं आप में से, इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे आवाज़ सुनाया सुबह। हाँ, सुनना है, जो प्रभु कहता है सुनना है, क्योंकि जिसके सुनने के कान हो,
आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, सुनना है, सुनना है। यीशु मसीह ने यही बोला, जिसको कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आत्मिक आंखें, आत्मिक कान रेडी रहना है हर समय। हम अपना घर, अपना विश्वास, अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना जीवन चट्टान पे बनाना है, नींव पे बनाना है। नींव कौन है? यीशु मसीह है। चट्टान यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर अगर आप अपना विश्वास बनाते हो तो आप किसी भी हालत में प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु से दूर नहीं हटते। हर परिस्थिति में, खुशी दुख, हर परिस्थिति में आपका विश्वास एक ही जैसा रहेगा, कोई गिरा नहीं पाएगा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने बोला सच्ची परिवार कौन है? सच्ची परिवार, मैं ये भी पढ़ रहा था तो प्रभु ने ये बात दिखाई। लूका अध्याय 8 वचन 19 से 21 तक पढ़ो। यीशु मसीह की माता और भाई यीशु मसीह के साथ मिलने आए थे। वहाँ बहुत भीड़ थी, यीशु मसीह से मिलना नहीं हो पाया। तो किसी ने कहा, तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हुए तुझे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरी माता और मेरी भाई यही है। मतलब कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। चर्च में आने वाले या मसीह कहने वाले या बपतिस्मा लिए हुए लोग प्रभु के भाई या प्रभु की परिवार नहीं हैं। कौन है प्रभु का परिवार? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आप लिखो ये बात, अपने घरों में लिख लो। परमेश्वर का वचन सुनना है, मानना है। यीशु मसीह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कुछ भी बोलना है बिना ऐतराज़ के स्ट्रेटली बोलते थे चेहरे पे। ये प्रभु ने कहा, देखो ये मेरी माता और मेरे भाई ये है, इसे चेलों की ओर बताकर। उनकी माँ और उनके भाई वहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने प्रभु ने चेलों की ओर हाथ दिखाकर बताया, ये मेरी माता और ये मेरी भाई, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। यहाँ प्रभु की बात सुनना और मानना का मतलब क्या है ना? प्रभु का इच्छा पर चलना है। आप में से कई लोगों को परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है। प्रभु का इच्छा कैसे जानना है? इसका मतलब आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रभु का वचन सुनते और मानते हो, तभी पता चलेगा। एक और पॉइंट है, वचन सुन रहे हैं आप, लेकिन मानना है। मानोगे तो प्रभु बताएगा आपको क्या करना है। वही मेरी भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो आज दो बातें आप याद रख लो। जो प्रभु का सुनता है वो प्रभु की दास की बात सुनता है। जो प्रभु का सुनता है और मानता है उसे प्रभु अपनी इच्छा दिखाएगा। वही उसका परिवार है। यहाँ लिख रहा है, देखो प्रभु बोल रहा है स्पष्ट रूप से, चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोल रहा है, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता है। और इसे आगे मैं और ढूंढ रहा था, परमेश्वर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आगे ढूंढ रहा था तो परमेश्वर ने दिखाया इसी लूका अध्याय 10 में, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। देखो कुछ बातें हैं, आज हमें प्रैक्टिस करना है प्रभु का वचन, मतलब फॉलो करना है। तो ये बातें आपको बहुत ज़रूरी है, नींव है, आपकी भक्ति का नींव है। जो प्रभु का दास का बात, हर बात आप ईमानदारी से, ये बात ना इनके होठों से परमेश्वर हमें बोल रहा है, इनके ऊपर अनॉइंटिंग, अभिषेक है। ये अभिषेक हमें भी आशीष मिलता है इनके अभिषेक से। तो वो ग्रेस, आपको पता है प्रभु एक एक दास को बेचता है, बहुत दूर से बेच कर क्या करता है, उनके ऊपर जो अभिषेक होता है, उनके ऊपर जो ग्रेस मतलब कृपा होता है, दया, अनुग्रह होता है, वो अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ाता है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं जिनके लिए प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर अनुग्रह रहता है, जिनके लिए, जो लोग मेरा वचन सुनते हैं। अगर आप मेरी वचन को सुनकर मानते नहीं या
देखो लिखा है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। अगर आप मुझे ही, आपके सामने दिखने वाला एक दास को ही आप फॉलो नहीं कर सकते, उसके बातों को, प्रभु के बातें जो बोल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, अगर आप आपके आंखों के सामने दिखने वाला एक दास जो प्रभु के पास से भेजा गया है, प्रभु की बातें बोल रहा है, अभिषेक वाला, उनके बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सहमत नहीं हो सकते, तो आप प्रभु को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने जीवन में। आप प्रभु को भी तुच्छ जानते हो, और आप प्रभु को ही नहीं परमेश्वर को भी तुच्छ जानते हो। इसका अर्थ ये है, यीशु मसीह जब वचन बोल रहे थे, बहुत लोग एक तरफ सुन रहे थे, बीमारी चंगे हो रहे थे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, जो ज़रूरतमंद थे उनकी ज़रूरत पूरी होती थी। लेकिन ये दूसरी तरफ फारसी, सद्दुकी जो याजक लोग थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मसीह को गाली दे रहे थे, यीशु मसीह से सवाल उठा रहे थे, यीशु मसीह को नफ़रत कर रहे थे। एक तरफ यीशु मसीह को आदर हो रही थी, दूसरी तरफ यीशु मसीह को ही बेइज्जती हो रही थी। दोनों प्रभु ने देखा। तो प्रभु ने यही बोला, जो मुझे ही निंदा कर रहे तो तुम्हें क्यों नहीं करेंगे। चेलों को बोला, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी बलवा करेंगे, विरोध करेंगे, तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें सब कुछ कहेंगे मेरे नाम के कारण, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे बोल रहे। तो धन्य हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। आज मैं सच में बोल रहा हूँ, दास प्रभु के भवनों में चर्च कब बढ़ेगा, चर्च कब आशीषित होगा, जब सब लोग प्रभु की दास मानते हैं। वही सेवकाई की आशीर्वाद है, वही आपको आशीर्वाद है। एक बार वेदी से एक वचन निकला है, वो फाइनल है, प्रभु से आया है। वेदी से कोई भी फैसला निकल रहा है भवन से, प्रभु के वेदी से, वो आप प्रभु की बात मानना है, आदमी की बात नहीं है। क्योंकि प्रभु, आज सुबह प्रभु कुछ बातें बोल रहा था, जो तेरा अभिषेक को आदर करते हैं, मतलब प्रभु के दास को की बात मानना, मतलब आप उसके ऊपर जो ग्रेस अभिषेक है उसे आप आदर कर रहे हो, ठीक है। जब वो अभिषेक को ऑनर करते हो ना, अभिषेक को बोल रहा हूँ, अभिषेक को, मेरे ऊपर जो अभिषेक है ना, वो अभिषेक को आप आदर करते हो, ऑनर करते हो ना, वहाँ आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा, वहाँ आप भक्ति में बढ़ोगे, वहाँ आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पता चलेगा। तो याद रखो, चर्च में भी अपने वेदी पे यही लिखा है, धन्य है जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं, वेदी पे लिखा हुआ है। जब प्रभु ने मुझे बोला ये वचन लिखने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया, प्रभु तू क्यों बोल रहा है, यही वचन क्यों, लूका अध्याय 11 वचन 28 क्यों। लेकिन मुझे बाद में पता चला, सेवकाई शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे, सुनने वाले हैं लेकिन मानने वाले कम हैं। जब सब लोग प्रभु की बात, प्रभु का वचन, प्रभु का दास का बात सुनते हैं, वहाँ हम बढ़ेंगे, वहाँ हमारे बंधन टूटेंगे, हम तकलीफ़ों से बाहर आएंगे, हमारे सारे चीज़ें लाइफ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, सारे बाहर आ जाओगे आप, सच में बोल रहा हूँ। आज प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप अपना विश्वास यीशु मसीह पक्का नींव पे बनाओ, हालत कैसा भी है प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु आप में से कुछ लोगों से बातें नहीं कर रहा है, आप कंफ्यूज रहो, क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं लेकिन मानने के लिए रेडी नहीं है। आपके मन में, आपके पास एक और फैसला है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ ना, यही क्यों करूँ, मैं ये कर सकती हूँ ना, मैं यही क्यों करूँ। ऐसा दो चॉइसेस नहीं रहना है। आपको कैसा रहना है पता है, काली सफ़ेद पेपर की तरह आपका दिल रहना है। परमेश्वर जो भी बोलता है वो आपको करना है, उसको कहते हैं प्रभु का इच्छा पर चलना। इसीलिए प्रभु ने चेलों की ओर हाथ बताकर कहा, ये मेरी माँ, ये मेरे भाई है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो करता है वही मेरी माँ, मेरी भाई और मेरी बहन है। ये बात क्यों बोला, क्योंकि चेले यीशु मसीह से भी बड़े थे, पता है आपको। आज देखो, यीशु मसीह सेवकाई 30 साल में चालू किया। पतरस यीशु मसीह से बहुत बड़ा था, बहुत चेले यीशु मसीह से बड़े थे, लेकिन उन्होंने एज नहीं देखा, उन्होंने अभिषेक देखा।
ठीक है, अभिषेक बहुत ज़रूरी है। पतरस सबसे बड़ा था उम्र में, पता है, बुजुर्ग था, बहुत बड़ा था, लेकिन यीशु मसीह छोटे थे उम्र में। लेकिन पतरस को पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, इस संसार में एक उद्धारकर्ता की तरह है। तो आज हमें, आप कहीं भी चर्च जाते हो, आपका पास्टर बड़ा है या छोटा है या क्या है, ये सारे नहीं, उनके ऊपर अभिषेक होता है। अभिषेक, वो अभिषेक का आदर करना है। वो अभिषेक का आदर करके हम उसे हर बात फॉलो करेंगे, हम आशीष पाएंगे। आपको पता है मूसा पर परमेश्वर का अभिषेक लोगों को दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? एक तरफ मूसा को आदर करने वाले बढ़ रहे थे, जो लोग मूसा की बात बलवा न कर रहे थे उनका नुकसान हो रहा था। मूसा को सबको हुआ। बाइबल में आप जितने भी प्रभु के दासों को देखो, हर दास के जीवन में ना तनाव, रुकावटें, अटैक्स। पौलुस को ना एक जगह जाता था, उसको पौलुस को ना बेइज्जती कर रहे थे। एक तरफ पौलुस सुसमाचार बोल रहा था, दूसरी तरफ से कुछ यहूदी लोग उठकर पौलुस पे बहका रहे थे, जहरी बातें बोल रहे थे, ये झूठी शिक्षा दे रहा है, ये वो है, वो है, वो है, वो है, ये है, बहुत बोलने लगे। प्रभु ने एक ही बात कहा पौलुस से, ये एक जगह तेरी निंदा लोग कर रहे हैं ना, वहाँ पैरों का धूल झटक कर दूसरे जगह जा, लेकिन सुसमाचार बोलना छोड़ना मत। अगर आपको एक बार एक जगह में निंदा हुई तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन रुकना मत। तो आपसे मैं बोल रहा हूँ, वचन, सबसे श्रेष्ठ वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। ये बातें बहुत लोगों को नहीं है, बहुत लोग अंधकार में हैं, बहुत लोग, हाँ, वो सही शिक्षा नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को सही शिक्षा नहीं है। बहुत लोगों को यही पता है कि 4-5 गीत गाओ, आराधना करो, हाँ, स्तुति करो, बस घर जाओ, हो गया। बाइबल का शिक्षा नहीं है, वचन में क्या करना, वचन पवित्र आत्मा की अभिषेक से बोलने वाले नहीं है, बहुत कम है। तो जो मिला है हमें उसे आदर करना है। जो आपको लिए प्रभु ने रखा है, वो लोग को अब आदर करोगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के दासों को कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्मॉल वोट ऑफ थैंक्स, एंकरेजमेंट। वो क्या होगा? एक मन, एक विश्वास, सब लोग मिलकर एक मन के साथ, एक विश्वास के साथ प्रार्थना में एक मन होकर आगे बढ़ेंगे, वहाँ परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेगा। आज ये वादा आप लिख लो, धन्य है जो वचन सुनते और मानते हैं। मुझे वचन सुनना है और मानना भी है। प्रभु के दास ने आपको बोला ये मत करो तो मत करो, आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं मतलब नो, बस छोड़ दो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ से आपको बताते हैं। तो आज से लेकर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बात सीरियस लो। वेदी से आया हुआ हर बात, हाँ मुझे मानना है, हाँ मुझे बदलना है, हाँ मुझे सुधरना है, हाँ मेरे लिए है, ये मेरी परिवार के आशीष के लिए, ये आपने आपको सुधरना है। घर में आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, मान के चलो, ठीक है। तो एक गिर गया तो दूसरे को उठाना है भक्ति में। ऐसा नहीं कि सब लोग गिर जाना है, सब लोग गिर जाओ फिर सब लोग उठ जाओ, ऐसा नहीं है। भक्ति में एक गिर गया तो दूसरा बोलना है। अगर पति गिर गया तो पत्नी बोलना है, तुम मानो ना मानो, ये प्रभु का वचन है, मैं मानूंगी। पत्नी गिर गई तो पति को बोलना है, तू मान या ना मान, ये गलत है तू जो कर रही है, ये वचन है, प्रभु के दास बोल रहे हैं, हमें मानना है। तो एक दूसरा अपने आप को घर में एंकरेज करना है। ऐसा नहीं एक गिर गया तो सब लोग डिब्बे में गिर जाओ। गलत काम करने में एक मन है, लेकिन सही करने में एक मन नहीं आ रहा है। सही करने में एक मन रहना है। तो मैं जब विश्वास में आया, मैंने एक ही फैसला किया, चाहे माने ना माने, मैं और मेरी मम्मी, मेरी फादर भी, पहले मेरी माँ और मैं विश्वास में आए, तो हमने बोला मेरे डैडी और बहन से, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं और मेरी माँ हम चर्च में जाएंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, संडे जाएंगे। पहले कुछ महीने मेरे डैडी नहीं आते थे, लेकिन 1-2 महीने में डैडी के अंदर बदलाव हुआ, डैडी भी आने लगे, फिर मेरी बहन आने लगी, तो पूरे परिवार चर्च को जाने लगे। क्यों बोल रहा हूँ पता है? आज घर में आज कैसा है माहौल कि एक गिर गया तो सब लोग प्रभु के चर्च छोड़ देते हैं, अगर एक चल रहा है तो सब लोग चलते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु का आवाज़ सुनने वाले अगर आप हैं तो आपके घर में कोई एक गिर गया तो आप उसे उठाना है। अगर वो नहीं उठ रहा है तो आप भागो, आपको देखकर वो भी भागेगा, ठीक है।
तो आज ये बातें आप याद रख लो। परमेश्वर का परिवार बनना है, सदस्य बनना है, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए नींव पे। तो एक ही उपाय है, वचन सुनना, मानना। जो भी बोला गया सुनो, वो आपकी आशीष के लिए। यीशु मसीह ने एक बार मार्ता से बोला, मरियम मार्ता दोनों बहन हैं। मार्ता और मरियम, एक दिन यीशु मसीह घर आए चेले, तो मार्ता मरियम खाना बना रहे थे, बहुत वैराइटीज़। मरियम क्या करने लगी, यीशु मसीह आते ही यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर वचन सुन रही थी। लेकिन मरिया क्या कर रही थी, वचन सुन रही थी। मार्ता अकेली हो गई, खाना बनाने उसका कोई सपोर्ट नहीं था, सहयोग नहीं था, तो वो थक गई, रुठ गई। यीशु मसीह के पास आकर बोली, हे प्रभु देख मेरी बहन मुझे मदद नहीं करती खाना बनाने में, इतने लोग आए हैं, चेले सब लोग हैं, मैं कैसे करूं अकेली, क्या आप बोलते नहीं इसको? तो प्रभु ने एक ही बात बोला, मार्ता मार्ता तुम बहुत सारे बातों के लिए चिंता करती हो, मरियम ने उत्तम चीज़ को चुना, वो उसके पास से छीना नहीं जाएगा। क्या है उत्तम चीज़? उसने प्रभु के चरणों के पास बैठकर वचन सुनना सीखा है। वो उत्तम चीज़ है, उससे क्या नहीं गएगा, छीना नहीं जाएगा। देखो दोनों बहनें एक ही घर में रहते हैं। मार्ता वचन सुन रही थी, मरियम वचन सुन रही थी, मार्ता कामों की टेंशन में थी। लेकिन प्रभु ने कहा, उसने तो फैसला किया कि मेरे चरणों के पास बैठ के वचन सुने, वो उसके हाथ से छीना नहीं जाएगा। तो एक गिर जाए तो दूसरा उठाना है। तो आज से लेकर आप परिवार में हाथ पकड़ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। शैतान किसी को भी गिरा सकता है। कोई भी समझे कि मैं शैतान से भी समझदार हूँ तो हम अक्लमंद नहीं है, बुद्धिहीन है। शैतान हमसे बहुत समझदार है। शैतान को हराना है तो परिवार में सब लोग एक मन होकर हाथ पकड़ के प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, तब शैतान भाग जाएगा। वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान का सामना कैसे करोगे? प्रार्थना, एक मन, विश्वास और पवित्र जीवन। जो प्रभु ने कहा उसे आप पूरा मानो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सारे आशीष के वचन आपके होंगे, आपकी भलाई होगा, आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर आपका साथ रहेगा। बस आप एक ही काम करो, डेली सुना हुआ वचन मानो, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, वचन मेरे लिए। मुंह से बोलो, कन्फेस करो। कन्फेस मतलब अंगीकार करो मुंह से। आज मेरा वचन से मेरे बंधन टूटेंगे, मुझे छुटकारा, आज़ादी, नया जीवन मिलेगा। मैं आत्मा में एक और कदम आगे बढ़ने वाली हूँ। देखो बड़े बड़े काम प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये वचन को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। तो इस समय हम एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये वचन आपके जीवन में पूरा करे। मैं सील के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सील मतलब वचन को सील करना है प्रेयर से। जब सील करते हैं वचन काम करता है। आंखें बंद करिए आपकी जगहों में, प्रभु ये वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मेरा पिता, धन्यवाद मेरा प्रभु, आज आपने एक वादा दिया। धन्य है जो वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु आज से लेकर जो भी तेरा वचन सुनते और मानते हैं वो आशीषित लोग हैं, वो धन्य लोग हैं। उनका घर उन्होंने अपना विश्वास को नींव पर बनाया है। आज से लेकर प्रभु सबके अंदर वो नया मन, वो नया स्पिरिट, नया अभिषेक, नया बल देकर बड़े बड़े चमत्कार कर। अब तक उन्होंने सोचा कि हमारे जीवन में ये नहीं हुआ, हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे से लेकर तू सब कुछ चलाता है, सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज तेरा स्वर्ग से उस अभिषेक को उतार, यही तेरी स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय महिमा को उतार कर वचन सुनने वाले के जीवन में तो बड़े बड़े काम कर पिता। वचन इनका जीवन में काम करना है। कई लोग प्रेयर नहीं कर पा रहे, वचन समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आज से लेकर ये वचन सुने और माने। वही मेरा परिवार है। प्रभु कहता है हमें प्रभु का परिवार बनना है। अगर हमें प्रभु की भाई, माँ और बहन के जगह में रहना है तो हम प्रभु की बात मानना है, परमेश्वर की इच्छा पे चलना है। और दास का बात जो प्रभु ने दिया, जो तेरा सुनता मेरा सुनता, वो बातें, वो अभिषेक, वो ग्रेस पे हमें बढ़ना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी आदर और महिमा करने के लिए हमें सहायता कर। तेरे लहू से धोकर सभी को आशीष दे। आज से लेकर प्रभु तेरी बातें, तेरी रेवलेशन, तेरा प्रकाशन
और तेरी आत्मिक वरदान एक एक आंखों से हम देखें और लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दें। प्रभु आपको आशीष दे।